आइए अब हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज 4.3 का एट्थ क्वेश्चन में क्या कहता है कि ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन 360 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, मतलब एक जैसी स्पीड से चलती है। इफ द स्पीड हैविंग 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, 1 घंटा कम समय लगता है उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। आइए देखते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x। ये है कवर डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर। स्पीड ये है डिस्टेंस में। तो टाइम क्या होता है, हाँ बस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू क्या है, होगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो आगे देखते हैं। So the time taken with the uniform speed by train, time taken by train with uniform स्पीड क्या हो जाएगा, अभी हमने क्या देखा था, स्पीड ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो 360 अपॉन x, ये हो जाएगा। लेकिन अब क्या बोलता है कि अगर इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो आफ्टर increase the speed by 5 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो यही है, लेकिन क्या बोलता है इसमें 1 hour लेस टाइम लगता है। तो क्या मतलब, जब स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो इसी डिस्टेंस को कवर करने में, 360 किलोमीटर को कवर करने में 1 hour लेस टाइम लगता है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, अब ये जो स्पीड है तो इसमें इसके टाइम टेकन बाय ये होगा, इसमें टाइम क्या लगेगा, इसमें टाइम लगेगा 360 प्लस
सॉरी 360 अपॉन एक्स प्लस 5। और क्या बोला है कि जब ये बढ़ा दिया जाए तो 1 आवर लेस लगता है। मतलब अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें, ये टाइम और इस टाइम को, तो क्या आएगा 1 आएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 360 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 360 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। ये होगा सॉरी ये आपका यहां हो जाएगा और ये आपका यहां। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 5। आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा 360 से इसको डिवाइड करेंगे, ये बचेगा इंटू एक्स प्लस 5। और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा माइनस 360 एक्स इज इक्वल टू 1। या क्या हो जाएगा 360 एक्स प्लस 36 5 180। सो 1800 माइनस 360 एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 5। ये और ये कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, फिर ये इज इक्वल टू 1 होगा। 360 तो हट गया। सो 1800 इज इक्वल टू, क्योंकि इधर जाएगा इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है। तो अब ये मैं ऊपर का बिठा रहा हूं तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये डस्टर्स से होता नहीं। क्या हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब ये 1800 उधर चला है तो माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब इसको या तो हम फैक्टराइज कर लें या फिर अगर उस वाले मेथड से, मतलब फिर डिटरमिनेंट वाले मेथड से करना है तो उससे भी कर सकते हैं। तो इसको हम चलिए डिटरमिनेंट वाले मेथड से ही कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1800। तो d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है। तो b क्या हो जाएगा 25 b स्क्वायर माइनस
4 इंटू 1 इंटू 1500 क्या हो जाएगा 25 प्लस 18 4 से 7200 क्या हो जाएगा 7225। ये आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब इसको हम x इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। पता चल गया आपको कहाँ से आया a प्लस a और b और c की वैल्यू। ये हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे कंपेयर करने पर a b और c निकाल लिया। तो ये आ गया। अब इसी फॉर्मूले में रखते हैं तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इससे हमने ये फाइंड किया था 7225 अपॉन 2 ये क्या है 1 है तो ये 2 ही हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस अब 7225 का हमको एलसीएम निकालना सॉरी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट होता है इसका तो 7225 का स्क्वायर रूट होता है 85 अपॉन 2 ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। फिर से अगर आपको नोट करना हो तो पॉज कर लीजिएगा, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक बार -5 प्लस 85 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40। एक तो ये आ गया। दूसरा एक्स इज इक्वल टू -5 माइनस 85 अपॉन 2 तो 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू -45। तो ये फिजिबल नहीं है माइनस में उसका स्पीड होना, तो ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका इसका स्पीड जो हो जाएगा वो स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड होगी। ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस में स्पीड माइनस में पॉसिबल नहीं। तो इस तरह से आपका ये 8th भी सॉल्व हो गया।